ये हुई बात। अब लगा बाबा को भी हाँ आपने अच्छा किया। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, समय का हमेशा प्रयोग करना, दुष्प्रयोग नहीं करना, कि समय बहुत अमूल्य चीज़, ध्यान रखना। कोई भी कार्य करें, किसी कार्य में रहें आप, उस समय को आपको सही से यूज करना है। यहाँ की बात नहीं कह रहे, आगे आपके जीवन में आने वाली घटनाएं जो होने जा रही हैं, ये होंगी, उन पर ध्यान देना आपको। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई भी कार्य करें समय अनुसार करें, समय की वैल्यू को समझें। समय को समझेंगे, समय आपको समझेगा, ध्यान रखना। आप समय को नहीं, अगर आप समय को नहीं समझेंगे तो समय आपको नहीं समझ सकता, इस बात को समझ लीजिएगा। जब आप उसको समझने नहीं चाह रहे तो आपको क्यों समझेगा वो। तो इसीलिए समय का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में, सबसे बड़ा रोल समय का ही है, और समय से ही सब कुछ मिलता है, ध्यान रखना। ये भी प्रकृति का नियम है। आपने जो पाया वो पहले से सुनिश्चित था, निश्चित था कि आपको मिलना ही है, पर मिला समय पे ही ना, उससे पहले तो नहीं मिला। तो समय की कितनी बड़ी भागीदारी आपके जीवन में, समझ लीजिएगा कि समय ही सब कुछ है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। ये आप ही का दरबार है, आप ही के, आप बाबा माँ आप ही के हैं, सबके दरबार आप ही का है। आप ही का जब मन करे आप यहाँ आइए, खुशी खुशी कार्यक्रम में भाग लीजिए। ये आप ही का घर है, जब मर्जी आ सकते हैं, आपको कौन रोकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का सही से प्रयोग करना है। यहाँ लोग आते हैं, चर्चा करने लग जाते हैं, टोकन की चिकित्सा हो रही है, फिर भी पीछे बतियाते रहते हैं। हम तो सुनते रहते हैं उनको, ठीक है बतियाइए भैया, कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा होगा, अच्छी बात है। चीज़ों को समझना सीखिए, धीरे धीरे समझेंगे तो ही आपको आएगी, नहीं समझेंगे तो जीवन चला जाएगा, कुछ नहीं समझ पाएंगे। समझ लीजिएगा, छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा करके जाइए जीवन में, 40 साल की उम्र भले आपकी हो, पर 400 वर्ष तक आप याद रखे जाएं, ऐसा कुछ करिएगा, ध्यान रखना। जीवन वो है जिसको अपने लिए तो कोई भी जीता है, सब जीते हैं, दूसरे के लिए जीना वही जीवन है, जिसको समझ लीजिएगा। जीवन असली उसे जीवन कहते हैं। नहीं तो आते तो जीवन, कुछ लोगों में भी ये विडंबना रहती है कि वो सोचते हैं कि मेरा मेरा मेरा, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं होता ऐसा, ध्यान रखना। होगा वही जो पहले से सुनिश्चित है, मिल चुका, मिलने वाला है, वही मिलकर रहेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। आपका काम है कर्म करना, कर्म करना ही पड़ेगा आपको। जब तक कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। भाग्य मिलता भागीदारी से, जब आप उसमें भाग्य में शामिल नहीं होंगे, हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तो कोई चीज़ आपके पास नहीं आएगी, ध्यान रखना। प्लेट में खाना रखा है, तो आप जब खाना हाथ बढ़ा दें तो आपके मुख तक जाता है वो, ऐसे तो नहीं आता, उड़ के आ जाएगा, डायरेक्ट मुंह में चला जाएगा, नहीं जाता ना। तो कर्म करना पड़ता है ना। तो इसीलिए हर चीज़ में अपनी सात्विकता रखनी है, मन को बिल्कुल शुद्ध पवित्र रखना है। कोई भी काम करें आप अपने मन से, जो भी आपको अच्छा लगे करते रहना चाहिए। ये ना सोचे कि ऐसा होगा क्यों होगा, सब हो जाएगा। सब बाबा माँ आपके साथ है, हमेशा हमें क्या आपके साथ रहेंगे, वो आजीवन आपके साथ है। आप जीवन यहाँ भी हैं और आपके शरीर छूटने के बाद भी बाबा आपके साथ है, ध्यान रखना। वो हमेशा आपके साथ है। यही तो अनुकंपा है दरबार की, कि वो हमेशा आपके साथ हैं, यहाँ भी और जहाँ जाएंगे वहाँ भी वो आप ही के साथ रहेंगे। यही तो अद्भुत लीला है बाबा की, माँ की। आपके पास इतने बड़ी दो बड़े बड़े महागुरु जो कहते हैं, जिनको इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है, या आप उस दरबार में बैठे हैं कि आपको कोई रोया भी टेढ़ा नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं कर सकता, बाबा माँ कृपा से। तो अपने आप को गर्व मानिए, गर्वशाली मानिए कि मैंने इस धरती पर जीवन आया हूँ। मैं अपने को धन्यवाद दीजिएगा। अपने सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद जरूर दीजिएगा, जिनके होने से आप यहाँ बैठे हैं आज। उनको कोटि कोटि प्रणाम कीजिएगा। जब जाएंगे जरूर प्रणाम कीजिएगा एक बार, कि आपका बहुत धन्यवाद माता पिता कि आपने मुझे इतना बड़ा किया, यहाँ तक इस योग तक मुझे आप लाए। मैं आपको जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा, कभी नहीं उतार सकते अपने माता पिता का ऋण, ध्यान रखना। इस बात समझ लीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे हो जाएगा, नहीं हो सकता।
ये वो ऋण है जो कभी नहीं चुका सकते आप, कभी नहीं चुका सकते। तो जैसे भी हैं आपके माता पिता वो अच्छे हैं और अच्छे बने रहते हैं। वो हर कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, कभी नहीं सोचता कोई गलत। ये बच्चों को लगता है कि मेरे माता पिता ये ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, वो ऐसे नहीं कहते, वो अपने अनुभव से कहते हैं। उन्होंने जीवन को समझा है, लोगों को देखा है, समाज को देखा है, वो अपने अनुभव से आपको बताते हैं। तो माता पिता की बातों को समझना सीखना आपको है, जो नहीं समझ पा रहे उन्हें समझाना आपको है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना इस बात का। छोटे छोटे बच्चे अभी इग्नोर करते हैं माता पिता की बातों को। आजकल मोबाइल का, यूट्यूब का ज़माना आ चुका है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का चल रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। देखते हैं हम लोग, सुनने को मिलता है कि ये चीज़ तो बाद में आई है। ध्यान रखना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ दिन की है, कुछ दिन में चली जाएंगी। पर जो चीज़ है वो हमेशा शाश्वत रहेगी, वो हमेशा रहेगी। जैसे हमारा ये धर्म है सनातन, वो हमेशा सत्य था और रहेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। इनकी जो वैदिक परंपरा है, जो हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है, जो हमको दी गई है, बनाई गई है हमारे लिए, इसको संजो कर रखना, संभाल कर रखना, ये हम युवाओं की, पीढ़ियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसको आगे लेके जाना, इन चीज़ों को जो हमने यहाँ सीखा दरबार में, आप सब सीख रहे हैं, इन लोगों को, नई जो पीढ़ी आ रही है, इनको समझाना, इनको बताना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना है, आपका ही कर्तव्य है, इसको आप निर्वाह जरूर करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ आप लोगों से। तो कोई भी अगर आपसे कोई बड़ा कहता है तो उसकी बात को सम्मान जरूर दीजिएगा। सुनिए उस बात को ज़रा पहले, वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। आप क्या करते हैं, मैंने देखा बहुत से लोग, छोटे छोटे बच्चे, गलती उनकी नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन पहले देने लग जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। अरे भाई सुन तो लो, थोड़ा सा सुनने में कुछ जा रहा है क्या, सुन लो, फिर अपनी बात रखिए। कोई भी चीज़ करें अपने बड़े से पूछ के करें, उस फील्ड का कोई हो आपके साथ अनुभव, उससे लें, 2-4 लोगों से पूछें, तभी उस कार्य को करें। अपने आप से खुद ना कोई कार्य लें। ध्यान रखना, अनुभव नहीं होता आपके पास और उसी में आप फिर चोट खा जाते हैं, मात खा जाते हैं कि मेरा काम नहीं बना, मेरा बिजनेस नहीं चला, या मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो उसके लिए अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी काम करें अपने जीवन में, पढ़ाई संबंधित हो, नौकरी संबंधित हो, विवाह संबंधित हो, कोई भी कार्य हो, वो जरूर किसी अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, अपने बड़े यार दोस्त जो भी कुछ जो आपके चाहने वाले हैं, आपके रिलेटिव, उनकी जरूर अनुभव लें, उनसे बातें करें, चर्चा करें और फिर अपने कार्य को आगे करें। ध्यान रखना, बाकी आपकी मर्जी, आपका जीवन है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं स्वतंत्र इस चीज़ के लिए, कोई बाध्यता नहीं आपके ऊपर, कोई हम ये नहीं कह रहे। हमने तो क्या आपको अनुभव शेयर किया, जो हमें लगा, हमें कुछ बात बतानी चाहिए आपको, बता दी, समय था तो बोल दिया आपसे 2 शब्द। बाकी आपका मन जैसा आप चाहें वैसे बन सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। बाबा हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। और आप सभी का मंगल ही मंगल हो जीवन, शुभ ही शुभ जीवन में आपके, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही कामना दरबार की हमेशा है और हमेशा रहेगी आपके साथ। यही मैं कहना चाहूँगा। सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सभी को जय बाबा की, हरि हर। बहुत हो गया भाई ज्ञान चर्चा, ठीक है।